नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज की मुख्य डिफेंस की जो न्यूज़ है उसकी तरफ। तो सबसे पहले है बारूदी सुरंगों का खतरा खत्म करेगा ये नया सिस्टम। कौन सा है ये नया सिस्टम? आपको बता देते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने 21 अप्रैल को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और इलेक्ट्रोन्यूमेट्रिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ जरूरी अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। करीब 975 करोड़ रुपए की लागत वाला यह सौदा मुख्य रूप से T-72 और T-90 टैंकों के लिए ट्रॉल असेंबली की खरीद के लिए किया गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित यह उपकरण इंडियन आर्मी की माइन फील्ड ब्रीचिंग यानी बारूदी सुरंगों को तोड़ने की क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इस तकनीक के जरिए सेना उन बारूदी सुरंगों के बीच से भी वाहनों के लिए सुरक्षित रास्ता यानी व्हीकल सेफ लेन बना सकेगी जिसमें चुंबकीय फ्यूज लगे होते हैं। यह कदम सीधे तौर पर भारतीय सेना को जंग लड़ने की प्रभावशीलता को बढ़ाने और सीमाओं पर ऑपरेशन को बेहतर बनाने के मकसद से उठाया गया है। T-72 और T-90 जैसे मुख्य जंगी टैंकों में ट्रॉल असेंबली लगने से भारतीय बख्तरबंद रेजिमेंट की हमले की गति में तेजी आएगी। क्या है ट्रॉल सिस्टम और ये कैसे काम करता है, चलिए जानते हैं। ट्रॉल सिस्टम एक तरह का भारी लोहे का ढांचा होता है जिसे टैंक के अगले हिस्से में फिट किया जाता है। जब टैंक दुश्मन के इलाके में आगे बढ़ता है तो यह सिस्टम जमीन के अंदर दबी बारूदी सुरंगों को ब्लास्ट करके या फिर उन्हें उखाड़ कर रास्ता साफ करता है। आमतौर पे युद्ध के दौरान दुश्मन सेना टैंकों को रोकने के लिए जमीन में माइंस बिछा देती है। यह सिस्टम उन्हीं माइंस को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देता है जिससे कि पीछे आ रहे टैंकों और सैनिकों के लिए सुरक्षित गलियारा तैयार हो जाता है। अगला, जर्मनी से आएगी दुनिया की सबसे साइलेंट सबमरीन टेक्नोलॉजी। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है। यह डील 8 अरब डॉलर यानी करीब 75,272 करोड़ रुपए की है, जो बहुत बड़ी है और अगले 90 दिनों के अंदर इस पर फाइनल मोहर लग सकती है। जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के बाद इसकी जानकारी दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में 6 एडवांस सबमरीन बनाई जाएंगी। भारत और जर्मनी के जो बीच में ये डिफेंस डील हुई है, आखिर ये है क्या? यह मेगा प्रोजेक्ट के तहत कुल 6 सबमरीन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसके लिए जर्मनी की दिग्गज कंपनी थेसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स और भारत की सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड साथ मिलकर काम करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कील में स्थित TKMS की शिपयार्ड फैसिलिटी का दौरा किया। वहां उन्होंने टाइप 212 क्लास की सबमरीन की वर्किंग और उनकी क्षमताओं का जायजा लिया। यह सबमरीन अपनी साइलेंट ऑपरेटिंग क्षमता और मारक क्षमता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके आने से भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अगला, प्रज्ञा सिस्टम सैटेलाइट से रियल टाइम निगरानी भारत का तीसरा नेत्र है। ये सुरक्षा एजेंसियों को अब पल पल की जानकारी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने एक क्रांतिकारी सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम जिसका नाम है प्रज्ञा तैयार किया है। सोमवार को एक विशेष कार्यक्रम के दौरान DRDO सचिव समीर V कामत ने यह सिस्टम केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को सौंपा। यह सिस्टम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से लैस है। इसे खास तौर पर आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह सिस्टम न केवल डेटा जुटाएगा बल्कि रियल टाइम में फैसला लेने में सुरक्षा बलों की मदद भी करेगा। कर्तव्य भवन में आयोजित इस कार्यक्रम ने भारत को स्वदेशी तकनीक की ताकत को पूरी दुनिया के सामने फिर से साबित कर दिया है।
अब ये प्रज्ञा सिस्टम कैसे काम करेगा? इस सिस्टम को डीआरडीओ की लैब सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स यानी CAIR ने तैयार किया। यह मुख्य रूप से देश के संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखने का काम करेगा। इसकी मदद से सुरक्षा एजेंसियां आतंकी घुसपैठ और बॉर्डर पर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पकड़ सकेगी। यह सिस्टम ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में भी सटीक इमेजिंग देने में सक्षम है। AI तकनीक होने की वजह से यह खुद ही खतरे का एनालिसिस कर सकता है। इससे आतंकवादी विरोधी अभियानों में भारतीय जवानों को सटीक लोकेशन और दुश्मन की स्थिति का पता चलेगा। इससे ऑपरेशन के दौरान जोखिम कम होगा और सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। अगला, अमेरिका में अचानक कैसे गायब हो रहे हैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट? अमेरिका में पिछले कुछ समय से स्पेस एजेंसी नासा के कुछ वैज्ञानिकों की रहस्यमयी तरीकों से गायब होने और मौत का मामला सामने आया। इस घटना ने पूरे वाशिंगटन में तहलका मचा हुआ है। इसको लेकर लगातार जांच की जा रही है। बता दें कि गायब होने वाले वैज्ञानिक अमेरिका के कुछ सीक्रेट क्लासिफाइड रिसर्च प्रोग्राम से जुड़े थे। ये सभी न्यूक्लियर और एरोस्पेस जैसे अचानक गायब हो रहे साइंटिस्ट। क्यों? फॉक्स न्यूज के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय एजेंसियों को यह जांच करने का आदेश दिया है कि क्या हाई लेवल सिक्योरिटी के लिए अप्रूवल पाने वाले वैज्ञानिकों की मौत और लापता होने की घटनाओं का आपस में कोई संबंध है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक FBI इस मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और एनर्जी डिपार्टमेंट, वॉर डिपार्टमेंट के साथ ही राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर जवाब खोजने की कोशिश कर रही है। संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़े थे ये सारे के सारे साइंटिस्ट। ये मामला JPL, लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी, MIT, कैलटेक और कैंसस सिटी नेशनल सिक्योरिटी कैंपस समेत कई संस्थानों से जुड़े हैं। सबसे मुख्य पीड़ितों में कैलटेक के एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल ग्रिल मायर शामिल हैं, जिनकी कैलिफोर्निया स्थित उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। फॉर्च्यून मैगजीन के मुताबिक उन्होंने न्यूवाइज और नियो सर्वेयर टेलीस्कोप प्रोग्राम में योगदान दिया था। इसके अलावा JPL के मटेरियल्स प्रोसेसिंग ग्रुप की डायरेक्टर और एरोस्पेस इंजीनियर मोनिका रेजा बीते साल जून 2025 में लॉस एंजल्स के एक जंगल में हाइकिंग के दौरान लापता हो गई और आज तक नहीं पता चला। अगला, रूस ने भारत को Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान का एक उन्नत 2-सीटर संस्करण पेश किया है, जो विशेष रूप से MUMT यानी मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग यानी मानव रहित टीमिंग मिशन के लिए डिजाइन किया गया। क्या है इसकी मुख्य बातें, चलिए जानते हैं। इस ट्विन सीट Su-57 में पीछे की सीट पर एक वेपन सिस्टम ऑफिसर होगा जो एक मिशन कमांडर के रूप में काम करेगा। यह अधिकारी रियल टाइम में मानव रहित ड्रोन जैसे S-70 ओखोत्निक B को नियंत्रित करेगा, जबकि आगे का पायलट केवल विमान उड़ाने और हवाई लड़ाई यानी डॉग फाइट पर ध्यान करेगा। रूस ने न केवल Su-57 की पेशकश की, बल्कि इसे भारत में ही स्थानीय स्तर पर बनाने के साथ साथ व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव भी दिया है। खबरों के मुताबिक यह 100 से ज्यादा Su-57 विमानों के संयुक्त उत्पादन का बड़ा प्रस्ताव है। रूसी पक्ष इसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों और भविष्य की 6ठी पीढ़ी का युद्ध तकनीकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पेश कर रहा है। यह प्रस्ताव चीन के J-20, J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के लिए भारतीय वायुसेना की क्षेत्रीय श्रेष्ठता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है और भारत के लिए तो इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगला, पाकिस्तान ने अप्रैल 2026 में अपनी स्वदेशी तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 600 किलोमीटर तक जमीन और समुद्र में लक्ष्य भेदने में सक्षम है। तैमूर मिसाइल मुख्य रूप से जहाज रोधी यानी एंटी शिप क्षमता से लैस है, जिसका उद्देश्य भारत की नौसैनिक ताकत के सामने अपनी रक्षा और आक्रमण क्षमता को मजबूत करना है। इसने अरब सागर में इस मिसाइल का लाइव परीक्षण किया, जिसमें सटीक स्ट्राइक क्षमता का प्रदर्शन किया गया है।
यह सबसोनिक मिसाइल है जिसकी गति मैक 0.8 है और यह 600 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। यह स्टेल्थ तकनीक से लैस है जो कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है। इसे मिराज विमानों से लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया है। अगला, प्रचंड हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर को क्यों डोमिनेट करता है? प्रचंड हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर को मुख्य रूप से इसलिए डोमिनेट करता है क्योंकि इसे विशेष रूप से हिमालय जैसे दुर्गम और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर यानी 16,400 फीट से अधिक की ऊंचाई पर हथियारों के और ईंधन के साथ टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। 6500 मीटर की सर्विस सीलिंग है इसकी, जो इसे सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात करने के लिए उपयुक्त बनाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर हवा पतली होती है जहां सामान्य हेलीकॉप्टर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते क्योंकि प्रचंड का वजन बहुत हल्का होता है और विशेष डिजाइन जो है इसे जिस तरह से बनाया गया वो पतली हवा में भी आसानी से उड़ने की क्षमता देता है। यह हेलीकॉप्टर 2 HAL टर्बोमेका शक्ति टर्बोशाफ्ट इंजनों से लैस है जिन्हें विशेष रूप से उच्च ऊंचाई पर प्रदर्शन करने के लिए बनाया गया है। यह 20 मिलीमीटर की टरेट गन से लैस है जो दुश्मन के बंकरों को नष्ट कर सकती है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ध्रुवास्त्र और 70 mm रॉकेट ले जा सकते हैं जो दुश्मन के ड्रोन, UAV और टैंकों को तबाह करने में क्षमता रखती है। लो ऑब्जर्वेबल डिज़ाइन, इसका न्यूरो फ्यूजलेज और रडार अवशोषित यानी रडार एब्जॉर्बिंग सामग्री दुश्मन के रडार की पकड़ में आने से बचाती है। इसके क्रैश प्रतिरोधक लैंडिंग गियर और संरचनाएं कठोर परिस्थितियों में भी इसके सुरक्षित रहने की क्षमता को बढ़ाती है। इसमें ग्लास कॉकपिट, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और अत्याधुनिक सेंसर है जो पायलटों को पहाड़ी इलाकों में बेहतर जागरूकता प्रदान करती है। धन्यवाद।